देखिए, जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस है, इसमें मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि इन्होंने मुझे मैंडेट दिया। और यहाँ के जो कठुआ कंस्टिट्यूंसी के लोग हैं वो पिछली सरकारों से तंग आ चुके हैं, उनका मनोबल गिर चुका है, हालात बड़े बद से बदतर हो गए हैं। इसलिए हर जगह जहाँ भी हम जा रहे हैं लोग हमें नई उम्मीद के साथ, नई किरण के साथ देख रहे हैं कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है इसको वो मजबूत करेंगे। तो यहाँ तक सुन रहा हूँ कि बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो इस देश के महान व्यक्ति हैं, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा, जिनके मुताबिक आज पूरा देश चल रहा है, वो कह रहे हैं कि भारत रत्न भी जो है वो बीजेपी ने दिया है। तो ये सब बातें असंभव सी बातें हैं। वो जब जितनी मन धड़क कहानियाँ उनके पास है, शायद किसी के पास नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अंधेरे में इसलिए रखा कि लोगों को उन्होंने ज़मीनें दी, लोगों को ज़मीनों का मालिक बनाया और लोगों को अच्छी व्यवस्था दी, लोगों को नौकरियां दी, लोगों को राशन दिया, हर क्षेत्र में लोगों को सहूलियत दी। इसीलिए वो इस बात को कहते होंगे कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अंधेरे में रखा। जैसे कि उनके दौर में आप देखिए स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, बिजली का कोई बिल 2-3 हज़ार से कम नहीं आ रहा है, गैस सिलेंडर की कीमत कहाँ चली गई है, महंगाई जोरों पर है, किसी की सुनवाई नहीं है। तो ये मैं नहीं कहता, आप सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अंधेरे में रखा जब बीजेपी ने 10 सालों में जो इस रियासत का दर्जा था उसको भी छीनकर, इस रियासत के दर्जे को छीनकर इस रियासत को रियासत के बदले झूठी बना दिया, जो कभी इतिहास में नहीं हुआ। इतना भद्दा मजाक हमारे लोगों के साथ। और जिस देश के अंदर लोकतंत्र हो और बाहर एक स्टेट ऐसी हो जिसे लोकतंत्र छीना जाए, तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा उजाला किया है उन लोगों ने हमारे साथ, जिन्होंने वादे किए थे कि बड़ी बड़ी नौकरियां, बड़े बड़े हम नौकरियों की जहाँ पे लाइनें लगा देंगे, नौजवान जो है वो काम कर करके थक जाएगा। आप देख रहे हैं हमारे नौजवानों की क्या हालत कर दी है उन्होंने। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो व्यवस्था है जम्मू कश्मीर की, उसको तहस नहस करके रख दिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे राशन की कोई व्यवस्था नहीं कर, 5 किलो राशन एक भिखमंगा बना दिया हमारी स्टेट को। बात जहाँ तक मैं बात करना चाहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और हमारे जो मरहूम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने, उन्होंने 5 किलो राशन नहीं, कई टन राशन लोगों को दिया, उनको जमीनें बांटकर, जमीनें दी, सब कुछ दिया, इज्जत दी, सब कुछ उनको दिया। ये तो उनकी मन धड़क कहानियां हैं। ये बाकी लोग क्या कहते हैं मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहता। सबसे ज्यादा मैं देख रहा हूँ कि बेरोजगारी, जो स्टेट एक समय में पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी यहाँ पे थी ही नहीं, मतलब माइनस के बराबर थी, आज वही रियासत जो है वो इन 10 सालों में पूरे हिंदुस्तान के अंदर दूसरे नंबर पर बेरोजगारी पे पहुंच गई है। और आप देख रहे हैं यहाँ से हमारे लोग भीख मंगे नहीं थे, भीख नहीं मांगते, यहाँ का भिखारी आपको दिखाई नहीं देता था। आज 370 टूटने के बाद आप जगह जगह जम्मू के अंदर, कठुआ के अंदर हर जगह देखेंगे, पता नहीं कहाँ से लोग आ गए हैं, वो भीख मांग रहे हैं। और हमारी स्टेट को भी उन्होंने भीख मंगा कर देखा कि 10 सालों में कितनी इंडस्ट्रियाँ लगी हैं, ज़मीनें बिकी हैं, सब्सिडी खाएंगे वो लोग और सिर्फ ढांचा बनाएंगे, उसके बाद भाग जाएंगे। ऐसे कितनी मिल्स जो है, कितनी जम्मू में आप देखेंगे, क्या नाम है उसका, बड़ी ब्राह्मणा और जितने भी जो सिडको के यूनिट है वो सारे के सारे लगाए और उसके बाद बंद हो गए। एक बात, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इंडस्ट्री जो है हमारी ज़मीन पे लग रही है, दिलासा हमें दिया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर जो रोजगार है वो बाहर वालों को दिया जा रहा है। टेक्नीशियन जो है वो बाहर वाले लगते हैं, कंप्यूटर पे बाहर वाले हैं। क्या हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं है? क्या हमारे बच्चे कंप्यूटर नहीं जानते? क्या हमारे मैनेजर नहीं लग सकते? लेकिन एक और मैं आपको बताना चाहता हूं इंडस्ट्री के बारे में कि 8 घंटे ड्यूटी है इंडस्ट्री की, लेकिन जो अभी जो इन्होंने जब तक इंडस्ट्री का दिलासा दिया, 8 घंटे के बजाय इन्होंने 12 घंटे काम ले रहे हैं और रेट जो है वो 8 घंटे का दे रहे हैं। यहाँ तक नाइंसाफी हो रही है हमारे लोगों के साथ। ये मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता, ये लोगों से पूछिए जो अंधेरे में थे पहले कि 370 टूटने के बाद पता नहीं भाजपा यहाँ पर कितनी बहारें, कितने लोग, क्या क्या कुछ हो जाएगा जम्मू के अंदर। आज जम्मू के लोग जिन्होंने ढोल बजाए थे, नगाड़े बजाए थे, जिन्होंने लड्डू खाए थे, आज वो लोग पछता रहे हैं। 370 वास्तविकता में क्या था?
जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान को मिलाने वाला एक ऐसा पुल जो कभी ना टूटने वाला पुल था कि हिंदुस्तान के साथ अगर रियासत का विलय हुआ तो वो 370 के तहत हुआ। 370 इस विलय को मजबूत बनाती है, 35A इस विलय को मजबूत बनाती है। भाजपा खुद जवाब दे देंगे आप, जी बहुत अच्छी तरह से जवाब देंगे। जम्मू के लोग, कश्मीर के लोग, जहाँ तक कि लद्दाख के लोग भी इनको बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जवाब देने वाले हैं कि जो इन्होंने रियासत के साथ मजाक किया है उसका जवाब लोग देने के लिए तैयार बैठे हैं। एक बार इलेक्शन होने दीजिए, आप 50 की बात कर रहे हैं, अगर 5 मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि ये खुशनसीब होगी। अंततः जनता से क्या अपील करना चाहते हैं कि ताकि नेशनल कांफ्रेंस यही अपील करना चाहता हूँ कि रियासत को बचाने के लिए रियासत, विरासत और सियासत, ये तीनों चीज़ें इस वक्त जम्मू कश्मीर की खतरे में है, जहाँ का हमारा कल्चर खतरे में है। आप देख रहे हैं हमारे डोगरे जम्मू में, मैं एक दुकान पे गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे एक दुकान थी और दुकान के अंदर जो हेड था वो यूपी बिहार का था और हमारे बच्चे उसके आगे काम कर रहे हैं। कल पिछला समय देखिए कि वो हमारे आगे काम करते थे, आज हम उनके आगे काम कर रहे हैं। इस स्थिति में हमें पहुंचा दिया गया है और मैं सब भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि भाजपा के झूठे वादों से बचिए और रियासत में जो गठबंधन है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक बदलाव लाने जा रहा है। राहुल जी एक बहुत बड़ा बदलाव हिंदुस्तान के अंदर लाने जा रहे हैं। हमारे खड़गे जी, जिनकी अच्छी नीतियों की वजह से आज कांग्रेस कहाँ की कहाँ पहुंची, फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर साहब, जिन्होंने हमेशा इस रियासत की बेहतरी के लिए काम किया है। हम सबसे अपील करना चाहते हैं कि इनके हाथ मजबूत कीजिए और रियासत को इन लोगों से बचा लीजिए ताकि हमारा भविष्य जो है, ताकि हमारे बच्चे जो हैं, ताकि हमारे खेत खलियान, हमारी ज़मीनें, हर चीज़ सुरक्षित हो सके। हम तो जो कार्ड हुआ है एनसी और कांग्रेस का, इसका वेलकम करते हैं और हम अपनी लीडरशिप को ये बताना चाहते हैं कि जो कार्ड किया है एनसी का और कांग्रेस का एक अच्छा कदम है। इससे जो है पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में एक खुशहाली की लहर जो है वो आ रही है और इस बात को लेके हमारे जितने भी यहाँ हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में 6 सीटें हैं जो, और इसमें जो 1 सीट जो है वो कांग्रेस को दी गई है और 5 जो 1 सीट एनसी को दी गई है और 5 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को दी गई हैं और हम ये 6 की 6 सीटें ही हैं आपस में कोऑपरेशन से लड़ रहे हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि हम 6 की 6 सीटें ही जीत कर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जी और हमारे जितने भी हमारे